नमस्कार दोस्तों, स्टडी की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ने वेरियस पोस्ट के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और उन पोस्ट का एग्जाम पैटर्न कैसा है, और जानेंगे बहुत कुछ। आगे बढ़ने से पहले जो हमारे नए मित्र हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, यह रहा नोटिफिकेशन। असिस्टेंट पद के लिए स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और ग्रेड डी, एलडीसी और डेटा एंट्री ऑपरेटर की भर्ती का एनसीटीई ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगा। इसका आप फॉर्म इस वेबसाइट से फिल कर सकते हैं, ncte.gov.in। ऑनलाइन फॉर्म फिल करने की डेट है 20 अगस्त से और लास्ट डेट है 19 सितंबर तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लास्ट डेट है फीस सबमिशन की 19 सितंबर। ncte.gov.in पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म फिल करते वक्त आपके पास वैलिड ईमेल आईडी और वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए। फॉर्म को अप्लाई कैसे करेंगे? स्टेप 1 पर आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। पर्सनल डिटेल फिल करके आप लॉगिन आईडी और पासवर्ड जो है आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर भेजा जाएगा। उसके बाद आप स्टेप 2 को फॉलो करेंगे। लॉगिन आईडी और पासवर्ड से आप वेबसाइट पर लॉगिन होंगे। उसके बाद अपनी पर्सनल डिटेल, एक्सपीरियंस डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल्स एंड डिक्लेरेशन इन ऑनलाइन फॉर्म। अंत में आप फीस सबमिट करके फॉर्म को सबमिट करेंगे। एक बार आपने सबमिट कर दिया फॉर्म तो उसके बाद आप विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस देख लेते हैं कितना है। पोस्ट असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के लिए 1250 रुपये फीस है। स्टेनोग्राफर ग्रेड डी और एलडीसी और डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 1000 रुपये पर पोस्ट फीस देनी है। और एक बार आपने पेमेंट कर दिया तो किसी भी हालत में आपका पैसा वापस नहीं आएगा। आप ऑनलाइन फीस को सबमिट करेंगे। फीमेल कैंडिडेट, SC/ST और फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं है। आप एक से अधिक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप 2 पोस्ट के लिए एप्लीकेबल हैं तो आप 2 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग फीस सबमिट करनी होगी। अब देख लेते हैं वैकेंसी कितनी है। वैकेंसी बहुत कम है। असिस्टेंट पद के लिए अनरिजर्व कैटेगरी में 3 वैकेंसी है टोटल, और जिसकी सैलरी है लेवल 6 की 35,400। 20 से 27 साल के बीच के कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं। स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के लिए एक वैकेंसी है ST कैंडिडेट के लिए। इसकी भी सैलरी लेवल 6 की सैलरी बनती है। एज लिमिट है 18 से 27 साल। स्टेनोग्राफर ग्रेड डी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 4 वैकेंसी, OBC के लिए 2, टोटल 6 वैकेंसी है। इसका वेतनमान होता है लेवल 4 कैटेगरी का 25,500। मिनिमम और मैक्सिमम एज लिमिट कितनी है? 18 से 27 साल। डेटा एंट्री ऑपरेटर की केवल एक वैकेंसी है, वो भी अनरिजर्व कैटेगरी, जिसका वेतनमान है लेवल 4 का। एज लिमिट है 18 से 25 साल। LDC में जनरल के लिए 2 वैकेंसी है, OBC के लिए 2 वैकेंसी और फिजिकल हैंडीकैप के लिए 1 वैकेंसी, टोटल 5 वैकेंसी। और उसका वेतनमान है लेवल 2 का 19,900। एज लिमिट है 18 से 27 साल। फीमेल कैंडिडेट और SC/ST, OBC, फिजिकल हैंडीकैप के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग जो रिलैक्सेशन मिलता है वो रिलैक्सेशन यहाँ पर भी आपको मिलेगा। क्वालिफिकेशन एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। असिस्टेंट पोस्ट के लिए आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए और डिजायरेबल में मांगा है कि 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको जनरल एडमिनिस्ट्रेशन या स्टोर में, अकाउंट में। कंप्यूटर एप्लीकेशन के बारे में थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए और ज़रूरी नहीं है, डिजायरेबल में है। अगर यदि आप ग्रेजुएट हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। स्टेनोग्राफर सी की बात करते हैं तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है आपका 12th पास हो आप। हिंदी या इंग्लिश में शॉर्ट हैंड की स्पीड होनी चाहिए 100 वर्ड पर मिनट। डेटा एंट्री और वर्ड प्रोसेसिंग की कंप्यूटर पर आपको नॉलेज होनी चाहिए। हिंदी और इंग्लिश में शॉर्ट हैंड जो लिखेगा उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा, जो दोनों में लिखेगा। स्टेनोग्राफर ग्रेड डी का एसेंशियल क्वालिफिकेशन 12th पास होना चाहिए। स्किल टेस्ट नॉर्म में आपको डिक्टेशन में ये स्किल मांगी गई है। जो कैंडिडेट ये स्किल को फुलफिल करते हैं वही फॉर्म को अप्लाई करें। हिंदी और इंग्लिश दोनों स्टेनोग्राफी जो करेगा कैंडिडेट उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। डेटा एंट्री ऑपरेटर के एसेंशियल क्वालिफिकेशन है 12th पास होना चाहिए। आपकी स्पीड होनी चाहिए 15,000 की पर आवर। LDC की क्वालिफिकेशन देख लेते हैं, 12वीं पास होना चाहिए। इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट टाइपिंग आनी चाहिए या फिर हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट। कंप्यूटर वर्किंग की नॉलेज होनी चाहिए। स्किल टेस्ट जो होगा केवल कंप्यूटर पर ही किया जाएगा। टाइपिंग टेस्ट कंप्यूटर पर होगा। फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है 19 सितंबर 2020। एज रिलैक्सेशन SC/ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल। आप एज रिलैक्सेशन यहाँ से देख सकते हैं। एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं। असिस्टेंट पोस्ट के लिए 1.5 घंटे का टाइम होगा आपके पास। 100 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क। रीजनिंग से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 25 क्वेश्चन, इंग्लिश से 25 क्वेश्चन।
टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसमें जो स्किल टेस्ट होगा 100 मार्क्स का होगा, लेकिन क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। मेरिट लिस्ट में स्किल टेस्ट के मार्क्स ऐड नहीं किए जाएंगे। MS वर्ड, MS एक्सेल, MS एक्सेस, MS पावर पॉइंट एंड इंटरनेट की नॉलेज का टेस्ट आपका लिया जाएगा। असिस्टेंट पोस्ट के लिए कोई भी इंटरव्यू कंडक्ट नहीं होगा। स्टेनोग्राफर ग्रेड C का एग्जाम पैटर्न देखते हैं। 1.5 घंटे का टाइम होगा, 100 क्वेश्चन होंगे। हिंदी और इंग्लिश के 15-15 क्वेश्चन होंगे। रीजनिंग और मैथ दोनों के 30 क्वेश्चन। जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर के 20 क्वेश्चन। कंप्यूटर नॉलेज के 20 क्वेश्चन। टोटल 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स के। स्किल टेस्ट होगा इसका स्टेनोग्राफर ग्रेड C के लिए। शॉर्ट हैंड टेस्ट में आपको 100 वर्ड पर मिनट हिंदी इंग्लिश में स्पीड होनी चाहिए, 50 मार्क्स होंगे इसके। और टाइपिंग टेस्ट कंप्यूटर पर इंग्लिश में 40 वर्ड पर मिनट या फिर हिंदी में 35 वर्ड पर मिनट, 50 मार्क्स के। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट MS वर्ड, MS एक्सेल, MS एक्सेस, MS पावर पॉइंट, इंटरनेट के 100 मार्क्स के। 200 मार्क्स का आपका स्किल टेस्ट होगा। क्वालिफाइंग इन नेचर है, इसका मार्क्स मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं किया जाएगा। स्किल टेस्ट में मिनिमम 40% मार्क्स लाना अनिवार्य है। स्टेनोग्राफर ग्रेड C में भी इंटरव्यू नहीं होगा। स्टेनोग्राफर ग्रेड D 1.5 घंटे का एग्जाम होगा, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हिंदी और इंग्लिश से 15-15 क्वेश्चन। रीजनिंग और मैथ से 30 क्वेश्चन। जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर से 20 क्वेश्चन। कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन। टोटल 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स से। स्किल टेस्ट में शॉर्ट हैंड की स्पीड होनी चाहिए आपकी 80 वर्ड पर मिनट हिंदी या इंग्लिश में 50 मार्क्स का। टाइपिंग टेस्ट होगा इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट, हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट, 50 मार्क्स का। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट 100 मार्क्स, 200 मार्क्स के स्किल टेस्ट होगा। क्वालिफाइंग इन नेचर, इसका मार्क्स मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं किया जाएगा। मिनिमम 40% मार्क्स आपको स्किल टेस्ट में लाना अनिवार्य है। डेटा एंट्री ऑपरेटर का एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं। 1.5 घंटे का एग्जाम, 100 क्वेश्चन। इंग्लिश के 25 क्वेश्चन, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, बेसिक अर्थमेटिक के 25 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन। टोटल 200 मार्क्स का पेपर होगा आपका। टाइपिंग टेस्ट जो होगा 50 मार्क्स से टाइपिंग होगी। इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट या फिर हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो होगा MS वर्ड, MS एक्सेल, MS एक्सेस, MS पावर पॉइंट एंड इंटरनेट 100 मार्क्स का। और टोटल स्किल टेस्ट हो रहा है आपका 150 मार्क्स का। क्वालिफाइंग इन नेचर है। स्किल टेस्ट के मार्क्स आपके मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं किया जाएगा। जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो रिटर्न एग्जाम पर ही बनेगी। 40% मार्क्स कंप्यूटर के स्किल टेस्ट में आपको लाना अनिवार्य है। डेटा एंट्री ऑपरेटर में भी इंटरव्यू नहीं है। LDC का एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं। 1.5 घंटे का टाइम, 100 क्वेश्चन। हिंदी और इंग्लिश में 10-10 क्वेश्चन होंगे। रीजनिंग में 20 क्वेश्चन। जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर में 20 क्वेश्चन। अर्थमेटिक एबिलिटी में 20 क्वेश्चन और कंप्यूटर नॉलेज के 20 क्वेश्चन। टोटल 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चन। स्किल टेस्ट इंग्लिश में टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट या फिर हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट, 50 मार्क्स के। कंप्यूटर टेस्ट MS वर्ड, MS एक्सेल, MS एक्सेस, MS पावर पॉइंट या इंटरनेट पे जो टेस्ट होगा 100 मार्क्स का होगा। टोटल स्किल टेस्ट के मार्क्स हैं 150 मार्क्स। क्वालिफाइंग इन नेचर है, इसका भी मार्क्स मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं होगा। 40% मार्क्स स्किल टेस्ट में लाना अनिवार्य है। LDC में भी इंटरव्यू नहीं होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस एग्जाम में नो नेगेटिव मार्किंग है। एग्जाम सेंटर दिया गया है, आप अपने अकॉर्डिंग अपने स्टेट में एग्जाम सेंटर चूज कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में लखनऊ एग्जाम सेंटर बनाया गया है। गुजरात में सूरत। कैंडिडेट को 25 एग्जामिनेशन सेंटर में 3 एग्जामिनेशन सेंटर को चूज करना है। प्रेफरेंस 1, प्रेफरेंस 2, प्रेफरेंस 3। आप अपना एडमिट कार्ड वेबसाइट से ही डाउनलोड करेंगे। एग्जाम से 1 वीक पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। सिंगल पोस्ट के लिए आप कई फॉर्म को अप्लाई न करें, ऐसा करने पर आपका फॉर्म को रद्द समझा जाएगा। अलग अलग पोस्ट के लिए आप अलग अलग फॉर्म अप्लाई करेंगे, बट सिंगल पोस्ट के लिए एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन या फॉर्म फिल नहीं करेंगे आप। ये हेल्पलाइन नंबर है, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इस एग्जाम की फीस काफी ज्यादा है। जो कैंडिडेट इस एग्जाम के लिए अपने आप को कॉन्फिडेंट फील कर रहे हों या फिर फीस को अफोर्ड कर सकते हैं, वही फॉर्म को अप्लाई करें। ये आपका डिसीजन है कि आपको फॉर्म को फिल करना चाहिए कि नहीं। इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए स्टडी की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। बी हैप्पी। जय हिंद, जय भारत।